हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल द मैजेस्टिक क्लासेस। आज हम आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बीएसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। देखिए, इसमें याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, भारतीय ये नहीं पूछा, बोले केवल प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वह एनी बेसेंट। अब पूछे कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष, तो वह सरोजिनी नायडू। और एनी बेसेंट जो है 1917 वाला जो है कोलकाता अधिवेशन की इसमें अध्यक्षता भी इसने की थी। और यह मूलतः कहाँ के थे? तो यह आयरलैंड की महिला थी, जो कि एक मतलब कोई भी विदेशी महिला जो कि हमारी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में कहाँ पे? तो मुंबई में। कहाँ पे? तो मुंबई में की थी। कहाँ पे? तो मुंबई में की थी, महाराष्ट्र के पुणे, यानी कि महाराष्ट्र में, सॉरी यहाँ पे जो है महाराष्ट्र के पुणे में की थी, महाराष्ट्र के पुणे में की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने तो कहाँ पे? तो 1905 में पुणे में की थी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की स्थापना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में की गई थी। 1916 में 1915 का अधिनियम था, लेकिन एक साल के बाद 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसकी BHU की स्थापना जो है वह 4 फरवरी 1916 को जो है लॉर्ड हडिंग के द्वारा, जो है तत्कालीन जो वायसराय था लॉर्ड हडिंग के द्वारा जो है वसंत पंचमी के दिन जो इसका नींव रखा गया था BHU का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व जो है पुर्तगालियों की राजधानी पहले कोचिन थी, यानी कि पुर्तगालियों की पहली जो राजधानी थी वो कोचिन थी, फिर बाद में अगर के गोवा बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर बुलाया था, को किस देश में निकाल कर कहाँ भेजा था? तो वह उसको भेज दिया था कहाँ पे? तो उसको रंगून भेज दिया था। 1857 की विद्रोह में शामिल होने तथा अवैध द्वारा षड्यंत्र रचने का दोष पाए जाने के बाद जो है इसको बहादुर शाह द्वितीय को जो है रंगून भेज दिया था, और वहीं पे इसकी मृत्यु जो है रंगून में 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो है विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो इसका है विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था इसका पहली बार अंग्रेजी अनुवाद का, तो 1789 में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के भारत में राज्यपाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? आखिर से एक पूर्व वायसराय, तो आखिर से एक पूर्व वायसराय था लॉर्ड वेवेल। सबसे अंतिम वायसराय तो था लॉर्ड माउंटबेटन। ये था अंतिम वायसराय जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन, और इससे एक पहले वायसराय था लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह का आरंभ जो 1917 में हुआ था। वह किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने यह किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था चंपारण का? तो तीन कठिया प्रणाली के अंतर्गत जो है नील खेती करने वाले किसानों के हित में आंदोलन प्रारंभ किया था। तीन कठिया प्रणाली था 3/20, यानी कि 20 कट्ठा में जो है 3 भाग जो उसमें नील की खेती करना जरूरी होता था। ऐसी के तर्ज जो है चंपारण सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी 1917 में। 1857 की जो क्रांति, तो 1857 क्रांति। नेक्स्ट, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र 1936 में जो है लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 1936 में जो है कहाँ पे? तो लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्टार्ट किया गया था। और यह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। 1942 में इसको नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जलियांवाला बाग कहाँ पे है? अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग एक क्या है? सार्वजनिक उद्यान है। यहाँ पे जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी, जिसमें बहुत सारे निर्दोषों को, बहुत सारे महिला बाल बच्चों को निहत्थे उस पर गोलियां चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामना के नाम से पंडित मदन मोहन मालवीय को जो है महामना के नाम से जाना जाता है। और यह जो है 1909 और 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में कार्यरत थे। 1909 और 1918 में जो 1918 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत थे। और बीएचयू के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 9 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और प्लस CR दास यानी कि चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरुआत की थी? तो भारत में जो है विलय के सिद्धांत किसने? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही जो है विलय की सिद्धांत यानी कि राज्य हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी। इसका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, मराठा प्लस अहमद शाह अब्दाली के बीच 1760 में वांडी वंश की युद्ध लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। अब प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की सहायता से। और आत्मीय सभा भी राजा राम मोहन राय ने। वेदांत कॉलेज भी राजा राम मोहन राय ने। और संवाद कौमुदी प्रकाशन जो किया था पत्रिका वो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 से 59 का प्रयास स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है उत्तर प्रदेश के बलिया में, और किसके नेतृत्व में? चित्तूर पांडे के नेतृत्व में जो है पहली समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1913 में। इसकी किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में हुई थी। किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल के द्वारा। और इसी के नाम पर एक हिंदुस्तान गदर नामक पत्रिका भी निकाला था। हिंदुस्तान गदर नामक पत्रिका भी निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को जो है हर एक साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके जन्म दिवस पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो जन्म हुआ था 11 नवंबर को ही हुआ था। इसी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी राजगोपालाचारी तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वाइसराय यानी कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो वह 1885 से लेकर 1905 को जो है नरमपंथी चरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? तो 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे? तो पंजाब के अमृतसर में। जलियांवाला बाग के विरुद्ध जो है हंटर कमेटी का जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है प्रकाशित कब हुई थी? वह 1930 में जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। साइमन कमेटी की जो स्थापना 1927, अब भारत आया था 1928 में। और इसका रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेमस चंद्र बनर्जी। और दूसरे अध्यक्ष
दादा भाई नौरोजी। दूसरे थे दादा भाई नौरोजी। अब प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। अब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। अब प्रथम भारतीय अध्यक्ष व्योमचंद बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। कब? 1884 में। 1884 में। इसका दीनबंधु सार्वजनिक सभा का उद्देश्य जो था वो महिला शिक्षा के उद्देश्य से, और जिसमें कि पिछड़े वर्ग की लड़कियों को शिक्षा हेतु देने के लिए किया गया था। और ज्योतिबा फुले ने ही जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। 1873 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कब? तो राष्ट्रीय स्वराज खिलाफत पार्टी की स्थापना 1923 में, यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में की गई थी। 1919 में तो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अरे 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन, खिलाफत तो 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में हुई थी। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो वह कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस के रूप में 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस जो थे ब्रिटिश भारत के बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री, जिसे अब मुख्यमंत्री कहा जाता है, वह पहला प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। और 1937 में जो पहली बार हुआ था चुनाव हुआ था, 1937 में चुनाव हुआ था राज्य के पहले लोकतांत्रिक चुनाव, 3 महीने तक सेवा इसने की थी, तो मोहम्मद यूनुस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो वह महाराष्ट्र से। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ था? वह महाराष्ट्र। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो है का जन्म महाराष्ट्र, बाल गंगाधर तिलक के शिवाजी और गणपति समारोह ने गुप्त समाज के संगठन को जन्म दिया था। यानी कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो वह महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए फ्रेंड्स, आपको यहीं तक लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा तो एक बार इसे लाइक करें। थैंक यू।